आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। मैं छोटू भैया आज उस सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है। दरअसल ये कहानी है 25 वर्षीय डॉक्टर भावना यादव की, जो मूल रूप से राजस्थान प्रदेश के जिला बहरौड़ा के अंतर्गत आनंदपुरा गांव की रहने वाली है, जो फिलीपींस से MBBS की पढ़ाई कर चुकी है। डॉक्टर भावना यादव के परिवार में सिर्फ उसकी माँ गायत्री देवी और एक छोटी बहन है। उसके पिता कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। दरअसल डॉक्टर भावना जब फिलीपींस से अपनी MBBS की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है, उसके बाद से इंडिया में मेडिकल बोर्ड का एग्ज़ाम देने के लिए ऑनलाइन तैयारी करती है और हर सप्ताह दिल्ली में जाकर अपना एग्ज़ाम देती है। मैं बात कर रहा हूँ 21 अप्रैल 2025 की सुबह सुबह डॉक्टर भावना राजस्थान प्रदेश से दिल्ली चल के आती है, क्योंकि 22 और 23 अप्रैल को उसका एग्ज़ाम होता है। दिल्ली में जब आती है तो वो अपनी छोटी बहन के कमरे पर ठहरती है और 22 से 23 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम देने के बाद 23 अप्रैल को ही शाम के वक्त अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। लेकिन वह अपने घर नहीं पहुंचती है, बल्कि जैसे ही वह सुबह होती है अगले दिन 24 अप्रैल 2025 को सुबह सुबह ही डॉक्टर भावना की मां गायत्री देवी के नंबर पर कॉल आता है और कॉल करने वाला बताता है कि दरअसल मैं हरियाणा के हिसार से बोल रहा हूं। डॉक्टर भावना जो बुरी तरीके से जल चुकी है और उसे मैं हॉस्पिटल लेकर आया हूं। कॉल करने वाला व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें कहता है तो गायत्री को लगता है कि शायद कोई मजाक कर रहा है। इसीलिए कॉल करने वाला व्यक्ति डॉक्टर भावना के लगभग 2 से 3 फोटो उसके मां के व्हाट्सएप पे भेजता है और जब गायत्री देवी व्हाट्सएप पर उस फोटो को देखती हैं तो देखने के बाद उसके पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि उस फोटो के अंदर डॉक्टर भावना वाकई में काफ़ी हद तक जली हुई है नज़र आ रही थी और वह फ़ोटो किसी हॉस्पिटल का था। गायत्री देवी जैसे ही उस फोटो को देखती है तो एकदम से घबरा जाती है और फौरन राजस्थान प्रदेश से हिसार के उस हॉस्पिटल में पहुंचती है और उस हॉस्पिटल के बेड पर जब अपनी बेटी की स्थिति देखती है तो देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। दरअसल गायत्री जब अपनी बेटी के बारे में वहां पर मौजूद डॉक्टर से पूछताछ करती है तो एक लेडी डॉक्टर गायत्री को जवाब देते हुए कहती है कि दरअसल सुबह सुबह ही एक लड़का इस लड़की को लेकर हॉस्पिटल में आया था और उसी ने आपके नंबर पर कॉल किया था। पर सवाल यह था कि आखिरकार वो लड़का था कौन और वह डॉक्टर भानु को हॉस्पिटल में जलती हुई हालत में कहां से लेकर आया था, क्योंकि गायत्री के जब हिसार से हॉस्पिटल में पहुंचती है तब वहां का लड़का जो होता है वह हॉस्पिटल से जा चुका था। दरअसल डॉक्टर गायत्री को बताते हुए कहती है कि डॉक्टर भावना को लगभग 80% तक जल चुकी है, जिसकी उसकी काफ़ी ज़्यादा नाजुक स्थिति बनी हुई है कि गायत्री का जब वहाँ पे कोई जानने वाला नहीं होता है, ना ही कोई मदद करने वाला होता है, तो इसलिए गायत्री डॉक्टर से कहती है कि मैं अपनी बेटी को जयपुर ले जाना चाहती हूँ। हालांकि डॉक्टर गायत्री को समझाते हुए कहते हैं कि डॉक्टर भावना की स्थिति ठीक नहीं है, अगर आप उसे यहाँ से लेकर जाती हैं तो वह रास्ते में उसकी जान को खतरा हो सकती है। पर बावजूद इसके गायत्री डॉक्टर भावना की बात नहीं मानती है और ज़बरदस्ती अपनी बेटी को उस हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करने के बाद जयपुर लेकर आ जाती है और जयपुर में लाकर वह एक हॉस्पिटल में उसे एडमिट तो कराती है। लेकिन 25 अप्रैल 2025 को रात करीब 11 बजे के आसपास इलाज के दौरान ही डॉक्टर भावना की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से उसकी मां गायत्री देवी जो सीना पीट पीट कर रोने लगती है। हालांकि गायत्री देवी जब डॉक्टर से उसकी बेटी को जलने की वजह पूछताछ करती है तो डॉक्टर गायत्री को जवाब देते हुए कहती है कि डॉक्टर भावना के शरीर पर एक पेट्रोल छिड़क कर उसके आग के हवाले किया गया है। गायत्री को समझ में नहीं आता है कि जब उसकी बेटी दिल्ली में एग्ज़ाम देने के लिए गई थी तो फिर वह हरियाणा के हिसार में कैसे पहुंच गई और आखिरकार किसने उसकी बेटी को इतनी बेरहमी तरीके से जलाया था। अब इस पूरे राज का पर्दाफाश वही लड़का ही कर सकता था जो डॉक्टर भावना को लेकर हॉस्पिटल में गया था, पर वह था कौन और उसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। इसीलिए गायत्री नज़दीकी थाने में जाती है और सारी बात जब पुलिस वाले को बताती है तो आखिरकार पुलिस 0 से FIR दर्ज कर लेती है और फिर इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और दरअसल जयपुर की पुलिस इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले हरियाणा के हिसार के उस हॉस्पिटल में जाती है, जहां जाकर हॉस्पिटल में लगे तमाम CCTV कैमरों को खंगालना शुरू करती है और आखिरकार CCTV को चेक करती है तो उसमें से उस जो लड़का होता है साफ साफ दिखाई देता है जो डॉक्टर भावना को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आया था।
हालांकि पुलिस जब उस फोटो को लेकर के डॉक्टर भावना की मां को जब देखती है तो उस लड़के को देखकर गायत्री देवी पहचानने से इनकार कर देती है। अब पुलिस के पास उस लड़के तक पहुंचने के लिए मात्र एक ही जरिया था, वह था मोबाइल नंबर। जिस मोबाइल नंबर से गायत्री के मोबाइल नंबर पर कॉल आया था और उसी मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप से डॉक्टर भावना को फोटो भी भेजा गया था। पुलिस जब उस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी उद्देश्य यादव के नाम पर रजिस्टर्ड है। उद्देश्य, जिसकी उम्र लगभग 28 साल के आसपास, जो हरियाणा के रेवाड़ी के अंतर्गत लीलच जो गांव है वहीं का रहने वाला है, लेकिन हिसार के ही एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी करता है। दरअसल पुलिस को जब उद्देश्य यादव के बारे में पता चलता है और पुलिस जब उद्देश्य का नाम लेकर के डॉक्टर भावना मां गायत्री देवी के पूछताछ करती है, तब जाकर गायत्री उस उद्देश्य के पहचानती है। दरअसल गायत्री पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि साहब, उद्देश्य मेरा एक दूर का रिश्तेदार है। उद्देश्य की जब पहचान हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब उद्देश्य से पूछताछ करने के लिए जब हिसार के उसके घर पर पहुंचती है तो मालूम चलता है कि उद्देश्य जो अपना घर छोड़ के फरार हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि उद्देश्य ऑलरेडी शादीशुदा नहीं बल्कि उसका एक 8 महीने का बच्चा भी है। उद्देश्य की पत्नी का नाम निक्की है। हालांकि पुलिस जब उद्देश्य के घर पर जाती है तो वहां पर पुलिस की मुलाकात उद्देश्य की पत्नी निक्की से होती है। लेकिन पुलिस जब निक्की से उसके पति के बारे में पूछताछ करती है तो निक्की पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब, मुझे मेरे पति के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। दरअसल उसके बाद से पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि डॉक्टर भावना के यादव की जो हत्या है किसी और ने नहीं बल्कि उद्देश्य यादव ने ही किया है। हालांकि इस बात की जब जयपुर के पुलिस उद्देश्य यादव को सरगर्मी से ढूंढना शुरू कर देती है और आखिरकार अपनी कड़ी मेहनत के बाद 4 दिनों के अंदर ही हिसार से उसे उद्देश्य को गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब उद्देश्य को गिरफ्तार करके थाने में लेकर आती है और जब उद्देश्य से डॉक्टर भावना की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो उद्देश्य पुलिस वाले को जवाब देते हुए कहता है कि डॉक्टर भावना की हत्या मैंने नहीं की है बल्कि उसने खुद अपने शरीर में आग लगाई थी। इसीलिए पुलिस जब उद्देश्य की इसकी वजह से पूछताछ करती है तो उद्देश्य पूरी कहानी पुलिस वाले के सामने खोलकर रख देता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 में। एक शादी समारोह में उद्देश्य और डॉक्टर भावना की पहली बार मुलाकात होती है और उस वक्त जो भावना की 12वीं की पढ़ाई कर रही थी और शादी में जब उद्देश्य और भावना की जब पहली बार मुलाकात होती है तो पहली नज़र में दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और प्यार करने लगते हैं और फिर दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। और दरअसल भावना को जो उद्देश्य के मामा का रिश्तेदार में साली लगती थी, दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है तो उसके बाद से उद्देश्य और भावना एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी तक करने का फैसला कर लेते हैं। और आखिरकार एक दिन उद्देश्य अपने मामा के जरिए ही भावना के घर पे शादी का रिश्ता भी भिजवाता है, लेकिन भावना के जो परिवार वाले हैं इस शादी से इनकार कर देते हैं क्योंकि भावना की जो माँ गायत्री है अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी। इसीलिए गायत्री अपनी बेटी को डॉक्टर की पढ़ाई कराने के लिए उसे फिलीपींस में भेज देती है और फिर उसके बाद से उद्देश्य और भावना के बीच में बातचीत होना बंद हो जाती है। इधर उद्देश्य भी अपनी पढ़ाई में लग जाता है और आखिरकार साल 2019 में उसे हिसार के एक यूनिवर्सिटी में क्लर्क की नौकरी मिल जाती है। और जब 2 साल का समय गुजरता है और उसके बाद से साल 2021 में उद्देश्य जो निक्की से शादी भी कर लेता है और इधर भावना जो होती है फिलीपींस में रहकर अपनी डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और आखिरकार साल 2023 में जब उसकी डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है, साल 2023 में अपने घर पे आ जाती है। लेकिन पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वापस जब राजस्थान में आती है फिर से उसे उद्देश्य याद आ जाता है और आखिरकार कैसे भी करके वह उद्देश्य का मोबाइल नंबर भी हासिल कर लेती है। डॉक्टर भावना को जब उद्देश्य का मोबाइल नंबर मिल जाता है, लगभग 4 साल के बाद जब उद्देश्य के नंबर पर कॉल करके पहली बार जब बातचीत करती है तब जाके डॉक्टर भावना को मालूम चलता है कि उद्देश्य ने शादी ही नहीं कर लिया है बल्कि उसका एक बच्चा भी हो चुका है। हालांकि डॉक्टर भावना को जब मालूम चलता है कि उद्देश्य ने शादी कर लिया है, इसके बावजूद भी डॉक्टर भावना उद्देश्य का पीछा नहीं छोड़ती है बल्कि बार बार उद्देश्य के नंबर पर कॉल करने लगती है। उद्देश्य जो कि अपने जीवन में पूरी तरीके से सेटल हो चुका था और डॉक्टर भावना को भूल चुका था। डॉक्टर भावना जब उद्देश्य के नंबर पर कॉल करती है तो उद्देश्य उसका फ़ोन भी नहीं उठाता है।
लेकिन बावजूद इसके भी डॉक्टर भावना उद्देश्य का पीछा नहीं छोड़ती है। बार बार कॉल करके बावजूद भी इसके जब डॉक्टर कॉल नहीं उठाता है, रिसीव नहीं करता है, तो डॉक्टर भावना किसी दूसरे तरीके से नंबर से उसे उद्देश्य के नंबर पर कॉल करने लगती है। लेकिन बावजूद इसके भी उद्देश्य डॉक्टर भावना से बातचीत करने की कोशिश नहीं करता है। लेकिन जब तक शायद काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि डॉक्टर भावना जो आंख बंद करके उद्देश्य से मोहब्बत करने लगी थी। जब भी दिल्ली में एग्ज़ाम देने के लिए जाती, वह भरपूर कोशिश करती थी कि जाकर उद्देश्य से मुलाकात करे, लेकिन उद्देश्य उससे कभी भी बातचीत नहीं करता था। डॉक्टर भावना जब आपने जो पूरी कोशिश कर लेती है और उद्देश्य जब उससे सही तरीके से बातचीत नहीं करता है, और आखिरकार डॉक्टर भावना उद्देश्य की जो पत्नी निक्की का मोबाइल नंबर ले लेती है और फिर उसकी पत्नी के नंबर पर कॉल करके भावात्मक तरीके से बातचीत करने लगती है और फिर कहती है कि मैं उद्देश्य से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उसके बगैर नहीं रह सकती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप उद्देश्य को छोड़ दें। निक्की को जब मालूम चलता है तो उसे सुनने के बाद निक्की भी एकदम से हैरान हो जाती है और निक्की जब इसके बारे में अपने पति उद्देश्य से पूछताछ करती हो तो जो उद्देश्य होता है सारी कहानी अपनी पत्नी को बता देता है और साथ ही साथ कहता है कि मेरा डॉक्टर भावना से कोई भी लेना देना नहीं है, जिसकी वजह से निक्की भी अपने पति पर आंख मूंद करके बंद करके भरोसा कर लेती है। जैसे तैसे करके लगभग 1 साल का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, डॉक्टर भावना को जब पूरा यकीन हो जाता है कि उद्देश्य ना तो उससे शादी करने वाला है और ना ही उसकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है, आखिरकार डॉक्टर भावना एक फैसला कर लेती है और 21 अप्रैल 2025 को जब वह दिल्ली में अपना एग्ज़ाम देने के लिए जाती है तो 22 और 23 अप्रैल को अपना एग्ज़ाम दे देती है। लेकिन 23 अप्रैल को जब डॉक्टर भावना के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाती है और देर शाम को वहीं से वह उद्देश्य के नंबर पर कॉल करती है। उद्देश्य जब उसका फ़ोन नहीं उठाता है तो आखिरकार डॉक्टर भावना जो दिल्ली के हिसार के लिए गाड़ी पकड़ लेती है और रात्रि करीब 9 बजे के आसपास सीधे उद्देश्य के जो होता है क्वार्टर, सरकारी क्वार्टर पे पहुंच जाती है, जहां पे वह उद्देश्य अकेले रह रहा था। रात्रि करीब 9 बजे के आसपास उद्देश्य जब अपने कमरे के दरवाजे पर डॉक्टर भावना को देखता है तो देखने के बाद एकदम से हैरान हो जाता है और चौंक जाता है और गेट पर ही उसे सवाल करता है कि तुम इतनी रात को अकेली यहाँ पर क्या करने आई हो। डॉक्टर इस पे जो भावना होती है उद्देश्य को जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कई बार कॉल कर चुकी हूँ, लेकिन तुम मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे हो। उद्देश्य उससे जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है तुमसे मेरा, इसी वक्त तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन डॉक्टर भावना उसे कहता है कि मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी, आज रात यहीं ठहर जाती हूँ और कल सुबह चली जाऊँगी। और आखिरकार उद्देश्य डॉक्टर भावना को अपने कमरे के अंदर बुला लेता है। थोड़ी देर बातचीत करता है, लेकिन बातचीत के दौरान ही डॉक्टर भावना उद्देश्य के ऊपर दबाव डालने लगती है कि तुम मुझसे शादी कर लो और अपनी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन उद्देश्य उससे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। इस बात पर डॉक्टर भावना उसे धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूँगी। लेकिन उद्देश्य उसके धमकियों से भी नहीं डरता है और कहता है कि बगल के कमरे में जाकर के सो जाओ और जैसे ही सुबह होगा तुम यहाँ से चली जाना। और इसके बाद उद्देश्य दूसरे कमरे में सोने के लिए चला जाता है और इधर डॉक्टर भावना जो बगल के कमरे में तो आ जाती है, लेकिन कमरे के अंदर से ही उद्देश्य को आवाज़ लगाते हुए कहती है कि ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मुझे बातचीत नहीं करोगे तो कम से कम मुझसे खाना ही खिला दो। उद्देश्य जो होता है जवाब देते हुए कहता है कि जो बगल में किचन है वहाँ से जाकर खाना खा लो, रखा हुआ है, और खाना खाने के बाद गहरी नींद में सो जाओ और सुबह उठते ही तुम यहाँ से चली जाना। डॉक्टर भावना जो पहले से ही यह तय करके आई थी कि अगर उद्देश्य उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो ठीक, वरना सच में अपने आप को ख़त्म कर लूँगी। इसलिए डॉक्टर भावना अपने साथ एक बोतल में पेट्रोल भी लेकर आई थी और रात के करीब 11 बजे के आसपास डॉक्टर भावना जब किचन में जाती है, उस पेट्रोल को अपने शरीर पर छिड़कने के बाद अपने आप को आग के हवाले कर देती है और फिर बचाओ बचाओ ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीज़ पुकार सुनकर उद्देश्य जब कमरे के बाहर निकलता है और किचन में जब धुआं धुआं देखता है तो भागते दौड़ते हुए किचन में आ जाता है और जब देखता है कि डॉक्टर भावना जो आग से पूरी तरीके से जल रही है, तुरंत उसे जो कम्बल होता है उससे लपेटकर रात्रि करीब 12 बजे के आसपास बगल के ही एक हॉस्पिटल में ले जाकर चला जाता है
और पूरी रात हॉस्पिटल में ही ठहरता है और सुबह जब होती है उद्देश्य को डर सताने लगता है कि कहीं डॉक्टर भावना तो बचेगी ही नहीं और उसकी वजह से मैं कहीं बुरी तरीके से न फंस जाऊं। जैसे ही सुबह होती है और आखिरकार अगले दिन सुबह के करीब 6 बजे के आसपास ही उद्देश्य डॉक्टर भावना की जो मां गायत्री के नंबर पर कॉल करता है और सारी बात बताते हुए डॉक्टर भावना के कुछ फ़ोटो भी उसके व्हाट्सएप पे भेज देता है, इससे पहले कि डॉक्टर भावना की मां गायत्री हॉस्पिटल में पहुंचती और डर के मारे उसे उद्देश्य हॉस्पिटल छोड़ के वहाँ से फरार हो जाता है। वाकई में उद्देश्य जब ये पूरी कहानी पुलिस वाले को बताता है और इसके बाद से पुलिस वाले जो होते हैं उद्देश्य को गिरफ्तार कर लेती है और लेकिन डॉक्टर भावना की मां गायत्री पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं साहब, उद्देश्य झूठ बोल रहा है, मेरी बेटी अपने आप को कैसे ख़त्म नहीं कर सकती है, बल्कि उद्देश्य ने उसे मारा है। हालांकि कौन इसमें सच बोल रहा है, क्या इसमें सच्चाई थी, पुलिस उद्देश्य को गिरफ्तार कर लेती है लेकिन अभी इस केस में जांच पड़ताल कर रही है। तब तक फिलहाल उदय जो जेल के अंदर अपनी गुनाहों की सज़ा काट रहा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना किसी को उद्देश्य को ठोस पहुंचाना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।